हेलो स्टूडेंट। पिछले मैंने आपको वीडियो में अपने बायोसेवर्ट लॉ पार्ट 1 में मैंने आपको बायोसेवर्ट लॉ बताया था। फिर मैंने आपको इसका पूरा लॉ बताया था फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में मैंने फर्दर आपको फिर इसमें वेक्टर फॉर्म बताया था मैंने, और फिर मैंने आपको इसमें डायरेक्शन निकालना सिखाया था। तो मैंने आपको पहले बताया था कि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो समझना है और डायरेक्ट आप इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर पिछले वीडियो मेरे आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो पहले देख लें और उसके बाद फिर ये वीडियो देखें। थर्ड वीडियो है बायोसेवर्ट पे, और इसमें मैं बहुत सारे आपको क्वेश्चन कराऊंगा। थोड़ी सी पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा ही बचा हुआ था। स्ट्रेट वायर की फील्ड मैंने बता दी थी, बस सर्कुलर वायर की फील्ड बची हुई है। इसके अलावा मैं काफी क्वेश्चन कराऊंगा, और ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैं बहुत सारे आपको अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, और ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि अगर आप इसको अच्छे से इन सब क्वेश्चन को समझ लेते हो तो मैग्नेटिक फील्ड वायर की निकालने में कभी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरी आपको गारंटी है। बस आपको अच्छे समझना होगा। और अगर ये वीडियो आप डायरेक्ट देख रहे हैं, पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, तो पिछले वीडियो पहले जाइए देखिए, उसके बाद फिर इस वीडियो पे आइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एक वायर है, मैग्नेटिक थ्रेडिंग है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर वायर। हम लोग सर्कुलर वायर की फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपना जो बायोसेवर्ट लॉ है उसका जो फार्मूला है वो होता है B = μ0/4 पाई I sin थीटा और डिवाइड बाई r², ठीक है। अब बताइए R क्या है? वायर से डिस्टेंस। ये μ0/4 पाई क्या है? कांस्टेंट। I करंट, dl वायर की छोटी सी लेंथ, स्मॉल लेंथ, इसे सेगमेंट बोलते हैं, इसे एलिमेंट बोलते हैं। और थीटा क्या है बच्चों? पिछले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि थीटा, अगर आप कोई वायर ले रहे हैं, वायर में करंट है, जैसे ये हमारे पास वायर है, ये वायर में करंट है, और आप यहां कहीं पे फील्ड निकाल रहे हैं, इस जगह पे P पॉइंट है, ये डिस्टेंस R है, तो करंट और R जहां पर आप फील्ड निकाल रहे हैं, ये उनके बीच का एंगल होता है। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, पहले भी बता चुका हूं। और एक बात, अगर ये P पॉइंट, ध्यान रखिएगा, अगर ये P पॉइंट ठीक इस वायर के सामने है, ऐसे वायर के परपेंडिकुलर है, ये लेंथ परपेंडिकुलर है, तो फिर ये जो थीटा है, इस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो कहीं पर अगर ऐसा केस है कि जिस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालनी है वो पॉइंट वायर के परपेंडिकुलर है, तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा? 90। थीटा कितना हो जाएगा? 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी पिछले मैंने वीडियो में आपको डायरेक्शन निकालना बताया था, ध्यान रखिएगा। अगर डायरेक्शन निकालना है, फिर से बता रहा हूं, सिंपल सा रूल है, ध्यान रखिएगा। अपना राइट हैंड, ठीक है, लेफ्टी, ध्यान दें इस बात पे मेरी, राइट हैंड थंब कहां रखना है? हमेशा करंट की तरफ। कहां रखना है? करंट की तरफ, ठीक है। और ये जो फिंगर है ये कहां रखनी है? जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, ठीक। तो हथेली के परपेंडिकुलर, पाम के परपेंडिकुलर हमारी क्या आएगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। बस सिंपल सा रूल है। अगर हमारा कोई ये वायर है, ये हमारी करंट है, और मान लीजिए यहां पर फील्ड निकालनी है, तो ये हम अंगूठा कहां रखेंगे? करंट की तरफ। फिंगर कहां रखेंगे? यहां पर, ठीक है। देख रहे हैं, पाम क्लोज है, हथेली बंद है, तो फील्ड कैसी आएगी? इनवर्ट। इनवर्ट के लिए ये सिंबल है। अगर हमें यहां कहीं पे फील्ड निकालनी है वायर के लेफ्ट में, तो अंगूठा ऐसे रखेंगे, थंब ऐसे रखेंगे, राइट हैंड, और फिंगर ऐसे स्ट्रेच करेंगे, तो फील्ड कैसी आएगी? बाहर की तरफ, आउटवर्ड, बोर्ड के परपेंडिकुलर। इसके लिए ये सिंबल है, ठीक है। फील्ड निकालने का यही तरीका है, ठीक है। ये मेथड है डायरेक्शन फाइंड करने का। चलिए अब हम लोग सर्कुलर वायर की तरफ फील्ड फाइंड कर लेते हैं, फिर आप बहुत सारे अच्छे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और बच्चों, एक आपसे मेरी रिक्वेस्ट और है, जो भी ये वीडियो देख रहा हो, एक रिक्वेस्ट ये है कि ये वीडियो बहुत ही मेहनत से मैं आपके लिए लाया हूं, मैंने बनाया है वीडियो हम लोगों ने और मेरी न्यूलाइट टीम ने। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो इसको लाइक करें, आप इसको शेयर करें,
और अपने फ्रेंड को भी आप बताएं ताकि वो भी इससे पढ़ के इसको सीख लें अच्छे से। ठीक है, ये वीडियो नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो जो बोर्ड के लिए 12th बोर्ड के लिए उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, कोई बोर्ड हो। और ये बोर्ड ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साहब ये पढ़ के आप कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलिए तो ये हमारा फॉर्मूला है बायोसेवर्ट लॉ का। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये मैंने वायर लिया, जो डार्क वाला दिख रहा होगा ये वायर है, ये पूरा वायर है। अब ये पहले स्ट्रेट वायर था, थोड़ा सा इसको मोड़ लिया, ये पूरा सर्कल नहीं है, एक आर्क शेप में वायर है। करंट कितनी वायर में है, आई है। ठीक है, मैंने दोनों एंड इसके मिला दिए। ये पॉइंट ओ वो पॉइंट है जहां पर इसका पूरा, अगर ये पूरा वायर होता तो वहां पर क्या होता है, इसका सेंटर। तो इस आर का ये पॉइंट क्या है, सेंटर है। यहीं पर हमें इस वायर की क्या फाइंड करनी है, फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, और एक बात, ये दोनों एंड यहां पर मैंने ये जूम किया है, ये दोनों एंड सेंटर पे कितना एंगल बना रहे हैं, कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, अल्फा, है ना। और ये जो रेडियस है, ये कोई भी लाइन अगर हम इसके परपेंडिकुलर, सरकमफ्रेंस के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन आप ड्रॉ करोगे, हर लाइन क्या होगी, रेडियस। और एक बात है, रेडियस हमेशा लेंथ के कैसी होती है, परपेंडिकुलर। हम सीधे इस पूरे वायर की फील्ड हम सीधे नहीं फाइंड कर सकते, कोई भी वायर हो, हमें एक छोटा सा सेगमेंट लेना पड़ता है। तो यहां मैंने सेगमेंट लिया है, छोटा सा इसकी लेंथ ली है एल। ठीक है, वो लेंथ को स्मॉल रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एल के पहले क्या लगाना पड़ेगा, डी। तो बच्चों एक बात आप ध्यान रखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है अगर वो स्मॉल है उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, डी। जैसे वर्क स्मॉल है तो डी डब्ल्यू, एनर्जी स्मॉल है तो डी यू। ठीक है, लेंथ स्मॉल है तो डीएल। चलिए अब ये जो लेंथ है डीएल, ये इस पॉइंट पे कुछ एंगल ये भी सबटेंड कर रही होगी लेंथ ये, तो ये लेंथ कितनी एंगल सबटेंड कर रही है, वो एंगल डी फाइव। फिर से डी किसके लिए है, छोटे से एंगल के लिए। ये पूरा एंगल जो है वो अल्फा है, इसका जो एंगल है वो छोटा है तो वो डी फाइव है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, अब आपके दिमाग में एक बात ये आ रही होगी कि यहां पर ये फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, इसके लिए इसको डिराइव करने जा रहे हैं, ये थीटा की वैल्यू यहां पर क्या लेंगे। तो भाई ये करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ये करंट ऐसे जा रही है, ये करंट है ऐसे जा रही है। अगर हम ये एक रेडियस ड्रॉ करेंगे, डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, तो इस लेंथ के कैसी होगी, परपेंडिकुलर। तो यहां पर थीटा की वैल्यू क्या डालोगे आप, ध्यान रखना, यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है, 90, और साइन 90 की वैल्यू डालोगे, जब साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। जब थीटा यहां पर पुट करेंगे साइन 90 1 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन के लिए जो कांस्टेंट चीजें हो वो बाहर ले लें आप इंटीग्रेशन के। μ0/4 पाई कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। करंट कांस्टेंट है, साइन 90 1 हो चुका है, नीचे आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, डीएल। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब आगे, अब बताइए एंगल इक्वल टू, ये छोटा सा एंगल, एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये छोटी सी लेंथ आर्क बोल सकते हैं, और डिवाइड बाय रेडियस, तो ये रेडियस हो जाएगा, चाहे ये आर लिख दें चाहे ये आर, एक ही बात है। तो यहां पर हम लोग इसकी जगह पे लिख देते हैं b इक्वल टू μ0/4 पाई, पहले से था, i डिवाइड बाई आर स्क्वायर पहले से था, यहां पर लिख देते हैं r इंटू डी थीटा। एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क dl डिवाइड बाई r। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूं, डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा dl डिवाइड बाई r। तो dl इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इंटू डी थीटा। अब बच्चों r और r आपस में कैंसल आउट हो गए, अब क्या बचा, डी थीटा, है ना। यानी कि ये जो पूरा वायर यहां पे एंगल बना रहा है वो हमें एंगल लेना पड़ेगा, लिमिट लगानी पड़ेगी। तो अब ये हो गया b इक्वल टू μ0/4 पाई i डिवाइड बाई r इंटू डी थीटा। ध्यान रखिएगा, पूरा वायर सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, अल्फा। तो लिमिट क्या है, यहां पर पुट करेंगे 0 टू अल्फा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट अल्फा। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट डालेंगे तो क्या आएगा, अल्फा। तो बस अपना फार्मूला आ चुका है, μ0/4 पाई i डिवाइड बाई r इंटू अल्फा। ध्यान रखिए ये फार्मूला है। तो v इक्वल टू
म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4πr इनटू अल्फा। बच्चों ये अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। ये अल्फा, अगर ये अल्फा आपको आ गया पुट करना यहां पर इस फॉर्मूले में, तो किसी भी टाइप के सर्कुलर वायर, स्ट्रेट नहीं, सर्कुलर वायर की फील्ड आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है और ये ध्यान रखिएगा, ये सर्कुलर वायर की फील्ड का जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला है, किसी भी सर्कुलर वायर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस अल्फा रखोगे आप, तुरंत फील्ड आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसका डेरिवेशन हो गया। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं, फिर से समझना हो आप रिवाइंड करके फिर से देख लेना। तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं, डेरिवेशन अपना हो चुका है। सर्कुलर वायर की फील्ड हम लोगों ने पढ़ ली। स्ट्रेट वायर की फील्ड मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं, वो आप पहले ही पढ़ चुके हो। डायरेक्शन निकालना वो भी मैं आपको सिखा चुका हूं, वो भी आप लोग सीख चुके हो। चलिए अब मैं 2 इसके आपको एप्लीकेशन कराता हूं, बल्कि 3 करा देता हूं उसके एप्लीकेशन इसी सर्कुलर वायर के। अब हमारे पास ध्यान रखिएगा, हमारे पास जनरल फार्मूला सर्कुलर वायर का क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4πi डिवाइड बाई r इंटू अल्फा, ये जनरल फार्मूला आ गया। ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास फर्स्ट केस ये है, केस नंबर फर्स्ट ये है, अगर ये वायर कंप्लीट होता, कैसा होता, कंप्लीट सर्कुलर वायर होता, पूरा एक सर्कुलर वायर होता, तो क्या होता, और ये जूम कर लीजिए कि उसमें करंट कितनी है, आई है। और अब वायर हमारे पास कैसा है, कंप्लीट सर्कुलर वायर है। ये ओ क्या है, उसका सेंटर है, और उसकी जो रेडियस है क्या है, आर। तो इस सर्कुलर वायर की फील्ड क्या हो जाएगी, ओ पॉइंट पे। तो बच्चों आप बताओ, ये फॉर्मूला हमें यहां पर अप्लाई करना है, सेंटर पे इस जगह पे फील्ड निकालनी है। तो बताइए अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए। अगर आप अल्फा की वैल्यू आपको आ गई तो ये मान के चलिए आपका आंसर आ जाएगा इसका। तो भाई अल्फा की वैल्यू क्या है बताओ, पूरा सर्कल सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, बोलो 2π। कितना एंगल, 2π। तो यहां पर पूरा एंगल कितना है, 2π। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2π। अल्फा की वैल्यू यहां पर डाल दीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4πr। अल्फा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 2π। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा। तो फाइनली हमारी जो फील्ड है, मैं यहां पर लिख देता हूं, हमारी जो फील्ड है बच्चों क्या आ गई, म्यू नॉट आई और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2π डिवाइड बाई 2r। पाई नहीं होगा, 2r। क्लियर हो गया। बस अल्फा रखोगे आप, तुरंत आपकी फील्ड आ जाएगी, एक लाइन में आपका हो जाएगा, फील्ड आपकी आ जाएगी। तो ये आपकी फील्ड है। डायरेक्शन निकालनी हो, डायरेक्शन कैसी आएगी, तो भाई करंट की तरफ अपना राइट हैंड थंब रख लो, ऐसे पाम ओपन है, इसका मतलब यहां पर फील्ड कैसी है, आउटवर्ड। ठीक है, आप कहीं भी ऐसे रख लो, फील्ड कैसी आएगी, आउटवर्ड। सिंपल सा रूल निकालने का है, हो गया। अब एक और बात, अगर ये सिंगल लूप था, इसमें एक लूप था, अगर इसमें कितने लूप हो जाएं, n लूप। ठीक है, नंबर ऑफ लूप्स आर n। ठीक है, कितने मान लें, कितने अज्यूम कर लें, n। तो फील्ड n टाइम इंक्रीज कर जाएगी। अब ये जो फील्ड है ये हो जाएगी म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2r। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ लूप दे तो n भी पुट कर दीजिएगा, फील्ड n टाइम बढ़ जाती है। सिंगल लूप के लिए ये फॉर्मूला है। और यहां पर बच्चों एक बात है कि अगर देखा जाए, भाई म्यू नॉट तो कांस्टेंट ही होता है अगर मीडियम चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर म्यू नॉट देखा जाए तो कांस्टेंट है, मीडियम ना चेंज करें तो कांस्टेंट हो जाएगा। करंट अगर कांस्टेंट ले लिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड किस बात पे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, आर पे। बी और आर में कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स का। और इनवर्स के लिए हमेशा ग्राफ कैसा मिलता है, हाइपरबोला। ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस बढ़ेगी, फील्ड कम हो जाएगी। अब चलिए, इसमें एन आ गया, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, और एक बात और बच्चों ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट वायर
इनफाइनाइट लेंथ के स्ट्रेट वायर के मिड पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला पे याद आ रहा है, कितना बताया था पिछले वीडियो में, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। तो एक बात ध्यान रखना, स्ट्रेट वायर के किसी भी फॉर्मूले में नीचे क्या आता है, पाई, लेकिन यहां पर नीचे पाई नहीं आएगा। तो नीचे पाई नहीं आएगा, जब नीचे वैल्यू कम हो गई, पाई एलिमिनेट हो गया, पाई नहीं है, इसका मतलब सर्कुलर वायर की जो फील्ड है इनफाइनाइट वायर के मिड पॉइंट की फील्ड से ज्यादा आ जाएगी। क्लियर हुआ? चलो ये भी हो गया। अब मैं इसको पढ़ने जा रहा हूं, ये समझ लिया आपने, ये आपको अच्छे से आ गया। अब अगर ये वायर, केस नंबर 2, अगर ये वायर सेमी सर्कुलर होता, कैसा वायर होता, सेमी सर्कुलर, ये करंट है, करंट आप कुछ भी मान ले, मैंने करंट एंटी क्लॉकवाइज मान ली। करंट की डायरेक्शन किसी लूप में दो ही हो सकती है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज। मैंने कैसी करंट मानी है, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये इस लूप का सेंटर है O, ठीक है, और यहां पर हमें फील्ड निकालनी है, लेकिन ध्यान रखिएगा पूरे लूप की नहीं, कितने की, सेमी सर्कुलर की। तो एक काम करते हैं, ये ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और नीचे का जो वायर है इसको गायब कर देते हैं, ठीक है, और इसकी फील्ड निकालते हैं। अब ये वायर पूरे वायर का हाफ हो गया, ऐसे वायर को क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर वायर, हाफ वायर। अब बताइए इस पॉइंट पे क्या निकालनी है, आपको फील्ड निकालनी है, ठीक है। ये बच्चों जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, आर है, यहां पर फील्ड निकालनी है। बताइए अब ये पूरा वायर सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई। पूरा वायर 2 पाई, तो आधा वायर कितना, हाफ वायर कितना, पाई। अब जब फील्ड निकालेंगे तो B इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला याद करो, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर इंटू अल्फा। अब मैं अल्फा की जगह क्या पुट करूंगा, पाई, पाई से पाई कैंसिल हुआ, मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 आर। ये किसकी फील्ड है बच्चों, ये क्वेश्चन में बहुत काम आएगा फॉर्मूला, ध्यान रखना। ये सब याद भी कर लीजिए, समझ भी लीजिए, याद भी कर लीजिए, अभी क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 आर। क्लियर हुआ? ये किसकी फील्ड है, सेमी सर्कुलर वायर की। और सर्कुलर वायर की फील्ड कितनी आ गई थी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 आर। तो ये वाली फील्ड ज्यादा है, सेंटर वाली, सब पूरे वायर की फील्ड ज्यादा है, सर्कुलर वायर की फील्ड ज्यादा है। तो सर्कुलर वायर की फील्ड ज्यादा है, ये कम है। क्यों? क्योंकि यहां पर 4 है नीचे और वहां पर क्या था, 2 था, ये रीजन है। तो बच्चों सेमी सर्कुलर वायर की फील्ड भी हो गई। केस नंबर 3 कर लेते हैं। केस नंबर 3 क्या है, 3/4 पार्ट। अगर किसी वायर का हमें कितना पार्ट दिया हो बच्चों, 3/4, कितना पार्ट दिया हो, 3/4। इसका मतलब ये है इतना पार्ट हमें नहीं दिया होगा, इतना पार्ट कट करके बाहर निकाल लीजिए। तो पूरे सर्कुलर वायर को आप 4 सेगमेंट से मिलकर बना मान सकते हैं, 90 90 90 90, ठीक है। एक 90 बाहर कर दीजिए, जो बचा ये जो सेगमेंट है, तो पूरे सर्कल का कितना पार्ट है, 3/4 पार्ट है। अब हमें इस पार्ट की फील्ड कहां निकालनी है, O पॉइंट पे निकालनी है। करंट आप ये मान लीजिए ऐसे करंट जा रही है, इसमें डायरेक्शन है क्लॉकवाइज मान लीजिए, आपकी मर्जी, आप चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्शन कुछ भी ले लो, हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं। डायरेक्शन चेंज करने से क्या चेंज हो जाएगा, फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बाकी वैल्यू वही रहेगी। चलिए तो बताइए ये जो रेडियस है कितनी है, आर है, ये भी जो रेडियस है कितनी है, आर है। हमारे पास जनरल फॉर्मूला सर्कुलर वायर के लिए याद है आपको, क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू डाल दोगे आप, अल्फा की वैल्यू पुट कर दोगे, इसकी O पॉइंट पे फील्ड आ जाएगी। अब बताइए आप अल्फा की वैल्यू क्या लें, अल्फा की वैल्यू हम ये लें 90 लें, कि अल्फा की वैल्यू हम ये वाला जो इंटीरियर एंगल है, अंदर वाला एंगल है वो लें, कि बाहर वाला एंगल 90 वो लें, है ना कंफ्यूजन। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये एंगल हमें नहीं लेना है, बाहर वाला एंगल हमें नहीं लेना है। जो पार्ट आपने हटा दिया उसका एंगल नहीं लेना, वो पार्ट तो हट ही गया, उसका एंगल क्यों लोगे आप।
जो पार्ट बचेगा उसका ही तो एंगल आप लोगे, ठीक है। तो वो एंगल नहीं लोगे, ये एंगल लोगे। अब भाई ये कितना एंगल है, तो बच्चों ये एंगल होता है, याद करो 270, 3/4 पार्ट है, 90 आपने हटा दिया, 360 से 90 माइनस कर दो, कितना बचेगा 270। हाँ, एक काम और करना पड़ेगा आपको, इसको पाई में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अभी डिग्री में है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, कैसे निकालते हैं, पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा पाई में रेडियन में। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 9 3 जा 9 2 जा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना एंगल आ गया बच्चों, 3 पाई डिवाइड बाई 2 एंगल आ गया। अब आप फार्मूला जानते हो क्या होता है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या डालेंगे, क्या पुट करेंगे, 3 पाई बाई 2। पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ, नीचे 8 आ गया, ऊपर कितना हो गया, 3 हो गया। 3 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 8 आर। ध्यान रखिएगा ये फील्ड आई है, बी इक्वल टू 3 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 8 आर। बच्चों किसकी फील्ड है, 3/4 पार्ट की। क्लियर हो गया। मेरे ख्याल से 3 केस कराने से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि सर्कुलर वायर की फील्ड हम कैसे निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये केस भी हो गया। बायो-सेवर्ट लॉ मैं पूरा, ये तीसरा लेक्चर जो है ये पूरा मेरा आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ही है, बायो-सेवर्ट लॉ पे ही है। मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से बायो-सेवर्ट लॉ सीख जाएं, फील्ड निकालना सीख जाएं, मेरा यही प्रयास है। तो बहुत अच्छे से बच्चों देखो आप, और फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीधे इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने पिछले वीडियो नहीं देखे, प्लीज पहले उन पे जाइए, आप उनको देखिए और फिर आप इस पे आइए और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए इसको रब करते हैं और कुछ आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, जिससे आज आपका मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट बिल्कुल ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, जो कहते हैं खुल जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। चलिए बच्चों तो फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं मैं आपको बायो-सेवर्ट लॉ का। एक वायर हमारे पास में है इस टाइप का, ये वायर दिया हुआ है ऐसे, ये वायर दिया हुआ है और ये पॉइंट O है। अब ये वायर ध्यान से देखिए, करंट हमें यहां पर I दी हुई है, ऐसे जा रही है, करंट पूरे सेगमेंट पे I है, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है इस वायर की, सर्कुलर वायर की R है, और हमें O पॉइंट पे फील्ड हमें निकालनी है, O पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। बच्चों ये मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा हूं, इसमें खास बात क्या है, स्पेशल चीज क्या है, इस क्वेश्चन में वायर स्ट्रेट भी है और वायर सर्कुलर भी है, दोनों टाइप का वायर है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाए, ये क्वेश्चन बायो-सेवर्ट लॉ का क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन किया जाए। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को आप जितने सेगमेंट दिए हो उतने में डिवाइड कर लो। कहने का मतलब ये है, अब ध्यान से देखो इस वायर में कितने वायर स्ट्रेट हैं, कितने वायर स्ट्रेट हैं, कितने वायर सर्कुलर हैं। अगर 2 स्ट्रेट है, 1 सर्कुलर है, तो हम 3 सेगमेंट बोल देंगे। 3 स्ट्रेट है, 1 सर्कुलर है, 4 बोल देंगे। यही ऐसे ही, इससे ध्यान देखिए, ये वायर स्ट्रेट है, पूरा वायर, ये पूरा वायर, क्या ये स्ट्रेट वायर, ये सेमी सर्कुलर, ये कैसा वायर है, सेमी सर्कुलर वायर है। और ये फिर वायर कैसा है, स्ट्रेट है, तो क्या ये पूरा वायर 3 वायर से मिलकर बना है, बोलो कितने वायर से मिलकर बना है, 3 वायर से। एक वायर ये है, मैं नंबरिंग कर देता हूं, उसको फर्स्ट वायर मान लेता हूं। सेमी सर्कुलर वायर, इसकी नंबरिंग कर देता हूं, उसको 2 मान लेता हूं, इसकी नंबरिंग कर देता हूं, मैं इसको 3 मान लेता हूं, ठीक है। यहां पर फील्ड निकालनी है O पॉइंट पे, कैसे निकाली जाए। अब मैं इसकी फील्ड निकालने जा रहा हूं, किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे। ध्यान से देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर कोई वायर स्ट्रेट है तो वायर के ठीक ऊपर लेंथ के लॉन्ग या ठीक नीचे लेंथ के लॉन्ग फील्ड क्या होती है, 0। ध्यान से देखिए, क्या ये वायर ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे वायर है, स्ट्रेट वाले की बात कर रहा हूं, स्ट्रेट वाले के लिए पॉइंट सीधे पड़ेगा, सामने पड़ेगा। तो क्या स्ट्रेट वायर की जो फील्ड है ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो क्या ये पॉइंट स्ट्रेट वायर के ठीक सामने है, इस वाले वायर की फील्ड क्या आएगी बच्चों, 0। ऐसे ही थर्ड वाले सेगमेंट के भी ये
ठीक कहां पर है, लेंथ के सामने है, हालांकि पीछे है बट लेंथ के सामने है। तो बच्चों इस वाले वायर की फील्ड भी यहां पर क्या आएगी, 0। तो इन दोनों वायर की, स्टेट वायर की फील्ड क्या हो गई, 0। तो किसकी फील्ड बची, सेमी सर्कुलर वायर की। तो हम लोग नेट फील्ड निकालने जा रहे हैं। इसकी फील्ड को B1 बोल दिया, इसकी फील्ड को B2 ले लिया और इसकी फील्ड को B3। जैसा कि मैंने बताया B1 की वैल्यू 0, इसमें B3 की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई। और B2 की वैल्यू क्या होगी, तो भाई ये वायर कैसा है, सेमी सर्कुलर। अभी बताया था मैंने, अभी बताया था कि सेमी सर्कुलर वायर की फील्ड क्या होती है बच्चों, बताइए, μ0I डिवाइड बाई 4R। ध्यान रखना सर्कुलर वायर में नीचे पाई नहीं होता, ठीक है। अच्छा, B3 की वैल्यू 0, बस आपका आंसर आ गया। B नेट की वैल्यू आ गई आपकी। तो B नेट की वैल्यू क्या आई, इट कम्स आउट μ0I डिवाइड बाई 4R। क्लियर, जो क्लियर है कंसेप्ट ये, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। क्या फील्ड आ गई, μ0I डिवाइड बाई 4R, ये आपका आंसर है। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, बताइए फील्ड की डायरेक्शन O पॉइंट पे कैसी है, अंदर की तरफ है, इनवर्ड है कि बाहर की तरफ आउटवर्ड है, ये आपको बताना। चलिए बताइए, मैं बताता हूं आपको। अब बताइए, इनकी फील्ड तो यहां पर 0 हो गई, इसकी फील्ड निकालनी है। बस सिंपल सा रूल है, अपना राइट हैंड थंब कहां रखो, करंट की तरफ, फिंगर कहां रखो जहां पर फील्ड निकालनी है। हथेली बंद आए तो फील्ड अंदर, हथेली खुली आए तो फील्ड बाहर। बताइए हथेली कैसी आ रही है, बंद आ रही है, तो फील्ड कैसी है, अंदर की तरफ, इनवर्ड। इसके लिए क्या लगा दीजिए, क्रॉस। बस ये आपका आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा बच्चों, क्लियर हुआ आपको। और इस वीडियो की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, बहुत ध्यान सुनिए बच्चों, फिजिक्स में किसी भी क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन का एक कंसेप्ट होता है। और एक बात कि फार्मूले से कभी फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, फार्मूले से सॉल्व नहीं होता। क्वेश्चन किससे सॉल्व होता है, कंसेप्ट से। अगर फिजिक्स में आपको कंसेप्ट क्लियर है, आपको थ्योरी अच्छे से क्लियर है, तो क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। हाँ, हो सकता है एक बार ना आए, एक बार और पढ़ने से समझ में अच्छे से आए तो फिर हो जाए। ध्यान रखिए, फार्मूला मत याद करिए, कंसेप्ट समझिए, तो ही क्वेश्चन आपको आ जाएगा। और एक नहीं, ऐसे कई सारे क्वेश्चन फिर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये फिजिक्स का कंसेप्ट होता है, कभी इसको लर्न नहीं करना है बायो की तरह, केमिस्ट्री की तरह। जैसे केमिस्ट्री बहुत सारी चीजें इनऑर्गेनिक की होती है, तो लर्न नहीं करना है, आपको समझ के करना है। चलो और क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं और सीखना है हम लोग को। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज करने हैं वीडियो में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आता हूं मैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में ये वायर दिया हुआ है, ऐसा इस टाइप से दिया हुआ है, ऐसा। ध्यान से देखिएगा वायर को, ये वायर हमारे पास में है, ये वायर हमारे पास में है और ये पॉइंट बच्चों O दिया हुआ है और यहां पर फील्ड O पॉइंट पे निकालनी है। करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ये करंट की डायरेक्शन है बच्चों, और यहां O पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। ये R है, ये डिस्टेंस भी R है। बताइए ये पूरा वायर कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है, जल्दी बताइए कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है। तो आंसर है 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक स्ट्रेट वायर, ये एक सेमी सर्कुलर वायर, ध्यान रखना बेटा, सेमी सर्कुलर वायर, एक फिर से स्ट्रेट वायर। तो बच्चों इसको हम 1 नाम देते हैं, इसको हम 2 बोलते हैं, इस वायर को हम 3 बोलते हैं। और तीनों की फील्ड कहां निकाल लेते हैं, O पॉइंट पे, सबको ऐड कर देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो डायरेक्शन मत भूलिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर डायरेक्शन सेम है ऐड कर देंगे, अपोजिट है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान देखिए, ये जो वायर है, ये वायर की फील्ड, स्ट्रेट वायर की फील्ड कहां निकालनी है, यहां पर निकालनी है। तो मुझे एक बात बताइए, ये पॉइंट स्ट्रेट वायर के एंड पे है कि मिड पॉइंट पे है? पहले मुझे इस बात का जवाब दीजिए आप। मिड पॉइंट पे है, एंड पॉइंट के एंड पे है। तो बच्चों आंसर है कि ये वायर यहां पर, स्ट्रेट वायर यहां पर खत्म हो रहा है, ये एंड है, तो ये पॉइंट O इसके कहां पर है, एंड पे है। ऐसे ही स्ट्रेट वायर ये वाला, तो ये पॉइंट इसके भी कहां पर है, एंड पे है। एक बार ध्यान रखिएगा,
डायरेक्शन की बात करें तो ये इसमें ऐसे डायरेक्शन है, अंगूठा कहां रखेंगे, राइट हैंड थंब कहां रखेंगे, डायरेक्शन की तरफ, और ऐसे हम फिंगर रखेंगे। इस वायर की फील्ड कैसी आएगी, इनवर्ड, और ऐसे ही इस वाले वायर की फील्ड भी कैसी आएगी, इनवर्ड। ठीक है, अगर इसकी बात भी करें तो इसकी फील्ड भी कैसी आएगी, इनवर्ड। तो बच्चों जो इस वायर की फील्ड आएगी स्टेट वायर की, वही इस स्टेट वायर की आएगी, और दोनों की फील्ड निकाल के ऐड कर देंगे, और फिर इसमें हम सेमी सर्कुलर वायर की फील्ड यहां पे निकाल के उसको भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आंसर हमारा आ जाएगा, इसकी भी इनवर्ड, इसकी भी इनवर्ड, और इसकी भी इनवर्ड। डायरेक्शन फिर देखिए, ये डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड थंब रखना है, यहां फिंगर रखनी है। यहां देखिए बच्चों ऐसे ऐसे थंब रखना है ये, और यहां पर फिंगर रखनी है, इसकी फील्ड भी इनवर्ड आएगी। और बच्चों देखो ये राइट हैंड थंब है, और ये इस बार की बात कर रहा हूं, ऐसे फिंगर रखेंगे, इसकी भी इनवर्ड है। ठीक है, चलिए इसकी फील्ड निकालते हैं, ओ पॉइंट पे फील्ड निकालते हैं, लिख लेते हैं B1 प्लस B2 प्लस B3। बच्चों B1 किसकी फील्ड है, इसकी स्टेट वायर की, B2 सेमी सर्कुलर वायर की, B3 स्टेट वायर की। बच्चों स्टेट वायर की फील्ड क्या आएगी, स्टेट वायर के पॉइंट कहां पर पड़ रहा है, इसके लिए कौन सा पॉइंट है, इन पॉइंट है, तो इन पॉइंट की फील्ड क्या होती है, μ0I डिवाइड बाई 4πr। B2 इस वाले पार्ट की फील्ड, ये पार्ट कैसा है, सेमी सर्कुलर, तो ये हो जाएगा μ0I डिवाइड बाई, सेमी सर्कुलर वायर की फील्ड क्या होती है, μ0I डिवाइड बाई 4r, अभी बताया मैंने। फिर इस वाले पार्ट की फील्ड वही आएगी, तो इसकी फील्ड आई है, क्या आएगी, μ0I और डिवाइड बाई 4πr। क्लियर हुआ बच्चों, इतनी बात मुझे और बता दीजिए, सभी की डायरेक्शन कैसी है, बताया था मैंने, इनवर्ड है, तो यहां पर ऐसे क्रॉस लगा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये फील्ड और ये फील्ड सेम है, वैल्यू सेम है, ऐड हो जाएंगी। नीचे 4 है, उसकी जगह पे 2 बचेगा कैंसिल आउट होने के बाद में, तो ये आ जाएगा μ0I डिवाइड बाई 2πr, और ये μ0I डिवाइड बाई 4r। ये लास्ट में आपका आ जाएगा, डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इनवर्ड। बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से आपने अच्छे से सीख लिया होगा। मैं इसे रफ करने जा रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ये लोग करने हैं। ठीक है, डायरेक्शन समझ लिया आपने स्टेट वायर की फील्ड, सर्कुलर वायर की फील्ड निकालना सीख लिया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर आपका हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो देखना बहुत जरूरी है अगर बायोसेवर्ट लॉ को सीखना है, इसके क्वेश्चन करने हैं। चलिए तो बच्चों और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसी के साथ हम लोग आगे आते हैं और क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में एक स्ट्रेट वायर है ऐसे, एक सेमी सर्कुलर वायर है ऐसे, और फिर एक स्ट्रेट वायर है ऐसे, ये है इस टाइप से, ये पॉइंट ओ है, यहां पर फील्ड निकालनी है। करंट आई जा रही है, इसमें करंट आई है, ऐसे करंट जा रही है, ऐसे करंट फ्लो कर रही है, आई करंट है। फील्ड कहां निकालनी है, इस सेंटर पे। सर्कुलर वायर की जो रेडियस है वो कितनी है बच्चों, आर है, तो ये भी आर हो जाएगा। यहां पर फील्ड निकालनी है, तो इस पूरे वायर की वजह से फील्ड यहां पे निकालनी है। फिर से बच्चों उसको पूरे वायर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेमी सर्कुलर वाला सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। सबके फील्ड सेंटर पे फाइंड कर लेते हैं। बच्चों ये वाला वायर जो है, ये पॉइंट ठीक इसके सामने पड़ रहा है, तो इसकी फील्ड तो कैंसिल आउट, मतलब 0 हो गई। इसकी तो फील्ड हमें अब लेनी ही नहीं है, इसका काम खत्म। अब ये वायर सेमी सर्कुलर बचा और ये स्ट्रेट बचा, तो नेट फील्ड हमें किस पॉइंट पे निकालनी है बच्चों, ओ पॉइंट पे। सेमी सर्कुलर वायर की फील्ड क्या होती है, μ0I डिवाइड बाई 4r। ठीक है, अच्छा इसकी जो फील्ड है कैसी हो जाएगी, इनवर्ड, और इसकी फील्ड ये भी कैसी हो जाएगी, इनवर्ड। तो इसकी फील्ड फाइंड करके उसमें इस वाले वायर की, स्ट्रेट वायर की फील्ड को आप ऐड कर दीजिए। अब एक बात बताइए, ये पॉइंट स्ट्रेट वायर के कहां पर पड़ रहा है, मिड पॉइंट पे पड़ रहा है
कि एंड पे पड़ रहा है। तो बच्चों मुझे तो ये एंड पॉइंट पे दिख रहा है, एंड पॉइंट पे पड़ रहा है। तो एंड पॉइंट के लिए स्टेट वायर की फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर। बस आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो आंसर आपका आ गया। डायरेक्शन की बात करो, डायरेक्शन कैसी आएगी बच्चों, डायरेक्शन इनवर्ड आएगी। बस ये आपका आंसर हो गया। तो ये तीसरा क्वेश्चन था, ये भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। रफ करने जा रहा हूं और अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। हमारे पास में एक ये वायर है बच्चों, ऐसे वायर है, ये एक वायर दिया हुआ है, इस टाइप से वायर है और यहां पर बच्चों फील्ड निकालनी है, ओ पॉइंट पे फील्ड फाइंड करनी है। करंट ये फ्लो कर रही है, ये आई करंट है, ये करंट ऐसे जा रही है, आई करंट है और ये करंट आई है। ये जो रेडियस है वो R1 है और ये जो लूप है इसकी जो रेडियस कितनी है R2 है। फील्ड कहां निकालनी है हमें, ओ पॉइंट पे। अब बताइए ये क्वेश्चन कैसे किया जाए। तो बच्चों फिर से वही चीज, ये पूरा वायर कितने सेगमेंट से मिलकर बना हुआ हम मान सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा 2 सेगमेंट, 2 वायर कैसे हैं, स्ट्रेट है, 2 वायर कैसे हैं, सेमी सर्कुलर है। तो कितने सेगमेंट हो गए बच्चों, 4, ठीक है। तो कितनी फील्ड आएंगी, 4। सभी को निकाल के डायरेक्शन को दिमाग में रखते हुए ऐड कर देंगे। तो बच्चों एक और चीज है, ये जो स्ट्रेट वायर है और ये जो स्ट्रेट वायर है, इन दोनों के ये पॉइंट कहां पड़ रहा है, ठीक लेंथ के सामने। कहां पड़ रहा है बच्चों, लेंथ के सामने। तो इसकी फील्ड 0, इसकी फील्ड 0, तो इन दोनों की फील्ड तो हो गई 0। अब किसकी फील्ड बची, इस सेमी सर्कुलर वायर की फील्ड बची और इस सेमी सर्कुलर की वायर की फील्ड बची। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो करंट है तो इसकी फील्ड का अगर ऐसे फिंगर रखेंगे, ऐसे रखेंगे, तो इसकी जो फील्ड है कैसी जाएगी, इनवर्ड। और अगर बाहर वाले वायर की बात करें, जो ऊपर बड़ा वाला सेगमेंट है, लूप है, उसकी बात करें, तो इसमें ऐसे राइट हैंड थंब रखेंगे, यहां पर ऐसे फिंगर रखेंगे, तो इसकी फील्ड कैसी आएगी, आउटवर्ड। तो बच्चों दोनों वायर के, दोनों लूप की जो फील्ड है, सेमी सर्कुलर की फील्ड है, वो कैसी है, कैसी है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। इनकी स्ट्रेट वायर तो पहले से 0 हो चुकी है। अब सवाल ये है किस में से किस फील्ड को माइनस करें, इसकी फील्ड में से इसे माइनस करें कि इसकी फील्ड से इसको माइनस करें। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, अपना बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, सेमी सर्कुलर वायर की फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4R, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4R। करंट दोनों वायर में सेम है, करंट कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 कांस्टेंट है। बच्चों बी किस बात पे डिपेंड करेगा, आर पे, बी आर पे डिपेंड करेगा। जो वायर की रेडियस कम है, या ऐसे बोलेंगे जो वायर ओ के पास में है, जो वायर नजदीक है ओके, उसकी फील्ड ज्यादा हो जाएगी। इनवर्स का रिलेशन है बच्चों, इनवर्स का। आर कम होगा, बी ज्यादा हो जाएगा। तो बेटा बच्चों इस वाले छोटे वाले लूप की फील्ड ज्यादा होगी, बड़े वाले लूप की फील्ड कम होगी। तो बच्चों मैं छोटे वाले लूप की जो फील्ड है वो हो जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई, क्या रेडियस है, R1, तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई ये हो जाएगा 4R1। ये सेमी सर्कुलर वायर की फील्ड का फॉर्मूला होता है। माइनस हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4R2। आ गई फील्ड, ठीक है। अच्छा एक काम करेंगे, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 कॉमन ले लेंगे, 1/R1 माइनस 1/R2 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों एक बात ये है, अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि ओ पॉइंट पे डायरेक्शन क्या ली जाए। तो बच्चों सिंपल सा इसका आंसर है, जवाब है कि जो लूप पास में था उसकी फील्ड बड़ी थी, डायरेक्शन भी उसी की हम एज्यूम करेंगे। यहां पर जो फील्ड, जो बच्चों वेक्टर बड़ा होता है, तो हमेशा अगर बड़े वाले वेक्टर में से छोटा वाला वेक्टर माइनस हो रहा है बेटा, तो हमेशा डायरेक्शन किसकी लेंगे, बड़े वाले वेक्टर की। तो बच्चों इस छोटे वाले जो वायर पास में था, इसकी फील्ड कैसे आ रही थी, अंदर की तरफ। तो बच्चों इसकी फील्ड में जब माइनस होगी तो जो नेट फील्ड है उसकी डायरेक्शन कहां आएगी, अंदर की तरफ। जो वेक्टर बड़ा होगा डायरेक्शन उसी की तरफ आती है जब दो अपोजिट वेक्टर को माइनस करते हैं।
तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। मेरे ख्याल से आपने सीख लिया होगा बच्चों। तो और हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं और सीखते हैं इसको, हम लोग और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। अभी आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराने हैं और आपको ये क्वेश्चन सिखाने हैं। चलिए और करते हैं बच्चों। तो एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और अगर आप न्यू लाइट इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं तो ये क्वेश्चन आपकी बुकलेट में है, और नहीं भी है अगर आप न्यू लाइट के नहीं है बच्चों तो ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको। और फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। और बहुत बच्चों एफर्ट लगता है इसमें, बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज इसको आप लाइक जरूर करें और आप कमेंट भी जरूर करें। कमेंट बॉक्स पे, नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, ये मुझे जरूर आप लोग बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ये है, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, अब मैं आपको इसको कराने जा रहा हूं। इसे करते हैं हम लोग, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये है बच्चों क्वेश्चन। देखिए एक स्टेट वायर ये है, एक स्टेट वायर ये है, ये एक सर्कुलर वायर है, फिर एक स्टेट वायर ये है, फिर एक सर्कुलर वायर ये है, फिर एक स्टेट वायर ये है, फिर एक सर्कुलर वायर ये है, ऐसे। और बच्चों फीड कहां निकालनी है? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को क्या बोला गया है? ओ बोला गया है। और आप चाहो तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो। इन लाइन का, ये लाइन है बेटा, ये वायर नहीं है, मैंने आपकी हेल्प के लिए ड्रॉ की है। तो बच्चों इस पूरे वायर में कितने सेगमेंट हैं? इस पूरे वायर में एक ये सेगमेंट है सर्कुलर, सेमी सर्कुलर नहीं बोलेंगे, सर्कुलर, क्योंकि यहाँ पर एंगल की इंफॉर्मेशन नहीं है। एक स्ट्रेट वायर ये है, एक सर्कुलर वायर ये है, एक स्ट्रेट वायर ये है, फिर एक सर्कुलर वायर ये है, फिर स्ट्रेट वायर ये। तो कितने वायर बच्चों हो गए? 1 2 3, है ना? 1 2 3 4 5 and 6, है ना? तो हाउ मेनी वायर्स? देयर आर 6 वायर्स। तो अब इन 6 वायर की फील्ड आपको कहां फाइंड करनी है? ओ पर फाइंड करनी है बच्चों। क्वेश्चन में एक और चीज दी गई है, एक और गिवन है, आपको रेडियस गिवन है, फिजिकल क्वांटिटी गिवन है कि आर है। बच्चों ये जो डिस्टेंस है, ये जो रेडियस है, ये भी आपको आर गिवन है। बच्चों ये जो रेडियस है, ये भी आपको आर गिवन है। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन में आपको गिवन है और ओ पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। एक और चीज लास्ट में आपको गिवन है, ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है। ये सर्कुलर आर्क, बड़ी वाली आर्क सब सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं? थीटा। तो इन 6 वायर की, 6 वायर की, ये पूरा वायर 6 वायर से मिलकर बना हुआ है। हमें इसकी फील्ड कहां निकालनी है? ओ पॉइंट पे फाइंड करनी है बच्चों। तो ओ पॉइंट पे चलिए फील्ड निकालते हैं बच्चों। ये जो स्ट्रेट वायर है, ये ओ के ठीक कहां पड़ रहा है? सामने। क्वेश्चन को देख के आप बिल्कुल मत घबराइए, बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। कंसेप्ट आपका इससे पक्की बात है क्लियर हो जाएगा, काफी कंसेप्ट क्लियर होगा इससे और कुछ सुनने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ये स्ट्रेट वायर भी ओ पॉइंट के कहां है? सामने। बच्चों इसकी फील्ड भी क्या हो जाएगी? 0। बच्चों ये जो वायर है, ये भी ठीक कहां पड़ रहा है? ओ के सामने। इसकी फील्ड भी क्या हो जाएगी? 0। तो बच्चों स्ट्रेट वायर 3 थे, तीनों की फील्ड क्या हो गई? 0। अब बचे कौन से वायर? सर्कुलर वायर बचे। तो यहां सर्कुलर वायर की फील्ड निकालनी होगी। अभी तक मैंने करंट ड्रॉ नहीं की है, तो क्वेश्चन में जो करंट दी गई थी वो करंट ऐसे दी गई है, ये जा रही है करंट, फिर करंट आई ऐसे जा रही है, फिर करंट आई ऐसे जा रही है, इसमें ऐसे आ रही है, इसमें करंट ऐसे जा रही है और लास्ट में करंट ऐसे आ रही है। किस सर्किट का पार्ट है बेटा ये? तो बच्चों स्ट्रेट वायर तीनों की फील्ड क्या हो गई? 0। अब इन सर्कुलर जो पार्ट है, आर्क है, इनकी फील्ड निकालनी है। एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है? थीटा है। तो बच्चों अब जैसा कि आप जानते हो कि फील्ड किस बात पे डिपेंड करती है सर्कुलर वायर के लिए, फिर से बता देता हूं।
अगर करंट कांस्टेंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जो सेगमेंट सबसे पास में है उसकी फील्ड सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फील्ड वेक्टर है बच्चों, इसकी करंट ये है, बताइए इसकी फील्ड कैसी है जो पास में है, इनवर्ड। बच्चों जो सेगमेंट बीच में है, मिड पॉइंट पे है, इसकी फील्ड कैसी है, आउटवर्ड। बच्चों ये वाला जो वायर है इसमें इसकी फील्ड भी कैसी आएगी, यहां पर इनवर्ड आएगी। तो इन दोनों वायर की फील्ड, करंट की डायरेक्शन देख रहे हैं ऐसे है, दोनों की फील्ड यहां पर कैसी है, इनवर्ड, और इसकी जो फील्ड कैसी है, आउटवर्ड। बच्चों एक काम करेंगे, ओ पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे। इसकी फील्ड, पहले मैं इसकी फील्ड लिखूंगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई। अच्छा बच्चों इससे डिस्टेंस कितनी है, आर है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर, एंगल कितना है, थीटा है। अब इसकी फील्ड आउटवर्ड आएगी तो बच्चों माइनस करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये आर और ये आर, तो पूरी डिस्टेंस कितनी यहां से 2r, तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 2r, एंगल कितना बच्चों हो जाएगा, थीटा। तो ध्यान रखिएगा। अब एक वायर ये वाला बच्चा, इसकी फील्ड कैसी है, इनवर्ड, यहीं पे मैं लिख देता हूं, ऐड करना पड़ेगा, प्लस आएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई। और बच्चों डिस्टेंस क्या लेंगे, आर आर आर, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 3r, और एंगल कितना हो गया, थीटा। तो ये हमारा जो फील्ड हमारी है वो आ गई। तो आप देख रहे हैं ये अभी तक हमारा आंसर, यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। हमारा आंसर ये अभी हमारा आया है, बस आंसर आने ही वाला है, इतना पहुंच गए हम लोग, कर लिया है। बच्चों जो कॉमन हो आप बाहर कॉमन निकाल लो, कॉमन ले लो। तो कॉमन मुझे दिख रहा है म्यू नॉट आई, थीटा भी दिख रहा है, डिवाइड बाई 4 पाई बच्चों आर भी दिख रहा है। तो यहां बच्चों 1 बचेगा, यहां 1 डिवाइड बाई 2 आएगा और यहां 1 बाई 3 आ जाएगा, है ना। अब आप एलसीएम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। एलसीएम आपने 3 ले लिया, सॉरी एलसीएम आप 6 ले लेंगे, एलसीएम आप 6 ले लेंगे। तो 3 2 जा 6 है ना, 3 2 जा 6, यहां पर 2 आ गया, यहां पर 2 3 जा 3 आ गया, यहां पर 6 आ गया। और यहां पर आपका क्या बचा, बाहर क्या कॉमन लिया था, म्यू नॉट आई थीटा डिवाइड बाई 4 पाई आर। बेटा ऊपर कितना बचा, ऊपर क्या आया बच्चों, ऊपर क्या आया, 6 माइनस 3, कितना बचा 3, और 3 प्लस 2 5, ऊपर 5, नीचे 6 है, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24। तो लास्ट में आंसर मैं लिख देता हूं, ओ पॉइंट पे फील्ड आ गई म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 24 पाई आर, और थीटा मत भूलिएगा, थीटा भी रहेगा। और दिमाग में होगा डायरेक्शन कहां आएगी, तो भाई डायरेक्शन इसी की तरफ आएगी, जो सबसे पास वाला वायर है डायरेक्शन इसी की तरफ आएगी। तो डायरेक्शन बच्चों कैसी आएगी, इनवर्ड। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया, ये क्वेश्चन भी समझ में आपको आ गया होगा। ध्यान रखिएगा कि हम लोग बायो सिमेट्री ला के वो अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें स्ट्रेट वायर भी है और इसमें सर्कुलर वायर भी है।